अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जिस तरह से आपको पता है कि हम गार्डन्स ऑफ लाहौर के बारे में बात कर रहे हैं और इस सेशन में हम जो कॉलोनियल गार्डन्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम एक कॉलोनियल टाइम की लुक ले लेते हैं। हमें ये बात पता है कि वैसे तो कॉलोनियल सेटलमेंट्स बहुत पहले से शुरू हो गई थी, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 1850 से लेकर 1947 तक का जो ब्रिटिश रूल है इसमें हमें मेजर डेवलपमेंट नज़र आती है। सोसाइटी पे एक एक इम्पैक्ट है। लाहौर का भी इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुआ है। इट्स आर्गुमेंट कि वो चेंज हुआ है कि डेवलप हुआ है, लेकिन वी कैन सी डिफरेंट रोड नेटवर्क्स, वी कैन सी डिफरेंट काइंड ऑफ एन आर्किटेक्चर, इवन वी कैन से इट्स अ पैरेलल आर्किटेक्चर जो कि मुगल्स के पैरेलल प्रोड्यूस किया गया, लेकिन वी कैन सी दैट सिमिलरली वी हैव सम एग्जांपल्स ऑफ द गार्डन्स जो कि यहाँ पे कॉलोनियल टाइम में बनाए गए। अच्छा, इन गार्डन्स की खास बात यह है कि ये हमें फ्यूजन नजर आते हैं मुख्तलिफ कल्चर का। समटाइम्स इन देयर प्लानिंग, समटाइम्स द यूज ऑफ आर्किटेक्चर विद इन दैट गार्डन्स, हमें इसमें उसमें फ्यूजन नजर आता है। तो हम कुछ कॉलोनियल टाइम के गार्डन्स देखेंगे और कुछ ऐसे गार्डन्स हैं जो कॉलोनियल टाइम में किसी और फॉर्म में एग्जिस्ट करते थे और उसके बाद जो है वो थोड़े से चेंज हो गए। तो जब भी हम लाहौर में कॉलोनियल गार्डन्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली हमारे सामने जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम आता है, जिसको आज हम बाग जिना लाहौर कहते हैं। फॉर्मली इसको इसको लॉरेंस गार्डन कहा जाता था। तो लॉरेंस गार्डन इज अ ह्यूज गार्डन, 141 एकर्स पे मौजूद है। और हम देखते हैं कि ये बेसिकली जो वॉइस राय था जॉन लॉरेंस, उसने इसको बिल्ड करवाया। और जो बेसिक और जो की आइडिया है इसके पीछे, उसको हम क्यू गार्डन्स जो कि लंदन में मौजूद है, ये क्यू गार्डन्स को अगर हम ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये बोटैनिकल गार्डन्स है, जिसमें हम कुछ नेशनल एनवायरनमेंट में और कभी ग्रीन हाउसेस बनाते थे कि ताकि जो प्लांटेशन है, मुख्तलिफ तरह के प्लांट्स हैं, रेयर प्लांट्स हैं, उनको ग्रो किया जा सके। तो लाहौर जो जो लॉरेंस गार्डन है या जो मौजूदा जिना बाग है, वो बेसिकली क्यू गार्डन्स की तर्ज पे बनाया गया, जो कि कुछ मतलब इस तरह से अगर हम क्यू गार्डन्स को ब्राउज करेंगे जो कि लंदन में मौजूद हैं, तो हमें इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखने को मिलेंगे। ऑब्वियसली इट्स नॉट समथिंग वेरी ग्रैंडियर, बट इस तरह के जो गार्डन है उसको रेप्लिका किया गया। तो इसकी कुछ सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि इसमें आज क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। डेफिनेटली इसमें जिम खाना, क्रिकेट ग्राउंड है। इट प्रोवाइड्स टेनिस कोर्ट। जो इसकी एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो आज की जिना लाइब्रेरी है, कायद आज़म लाइब्रेरी जिसको हम कहते हैं। एक वॉकिंग ट्रैक है, मॉस्क है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी मौजूद है जो ऑपरेशनल अगर हम उसको कंसिडर करें तो वो इस गार्डन से अलग है, विच इज़ ओपन ए थिएटर। इसमें मुख्तलिफ तरह के स्टेज प्लेस लगते हैं। और आई रिमेंबर अ टाइम कि किसी दौर में ये जो ओपन ए थिएटर है ये लाहौर के कल्चर में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। अब हमें डेफिनेटली जो जो थिएटर का डिक्लाइन हुआ, हमें ओपन एयर थिएटर का बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं। शायद आप में से भी कई लोग ऐसे हों जिनके जो इससे फेमिलियर भी ना हो। डिफरेंट प्ले ग्राउंड्स हैं, मुख्तलिफ तरह की एग्जीबिशंस होती हैं। और अगर बोटैनिकल गार्डन देखा जाए तो इसमें मुख्तलिफ तरह की ट्रीज, श्रब्स, मुख्तलिफ तरह के प्लांट्स और फ्लावर्स मौजूद हैं। और फॉर माई साइड इट्स हाईली रिकमेंडेड। किसी भी मौसम में, स्पेसिफिकली जो हम आज के मौसम में आफ्टर अक्टूबर टिल जनवरी फरवरी, दिस गार्डन इज एन अमेजिंग प्लेस टू वॉक। और उसमें हम मुख्तलिफ ये एक इसकी बड़ी आइकॉनिकल बिल्डिंग है जिसको आज जिना लाइब्रेरी कहा जाता है। यू कैन सी ग्रैंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमें नज़र आता है।
वी इसके साइड पे सेन है और उसमें मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद। दिस इज अ साइड पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, अब देख के जो आपको सबसे ज्यादा चीज इस बेसिकली इस इस इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको नजर आती है कि इट्स अ न्यू क्लासिकल स्टाइल। क्योंकि हम लाहौर के बारे में भी पढ़ रहे हैं और आर्किटेक्चर के बारे में भी पढ़ रहे हैं, तो अच्छा, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इनिशियली इस लाइब्रेरी को लॉरेंस या मॉन्टगोमरी लाइब्रेरी भी कहा जाता था, और विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके दो हॉल्स इसमें मौजूद थे, जो बाद में इसका नाम हमने चेंज करके तो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पे रख दिया गया। तो जब हम बात करते हैं न्यू क्लासिकल स्टाइल की, it's an old style, but I believe this is still very popular in many buildings. इवन जो हमारी प्रोविजनल असेंबली की बिल्डिंग है वो भी इसी स्टाइल पे तामीर की गई है। तो जब हम इसकी आर्किटेक्चरल स्टाइल को देखते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि ये एंशियंट ग्रीस और एंशियंट रोम में जिस तरह से बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट तो उसके ऑर्डर्स थे, डोरिक, आयरन, आयनिक, कोरिंथियन। इसके अलावा लाइक पेडिमेंट इसमें मौजूद है, कॉलम्स हैं, हमें क्लासिकल मोटिव्स नज़र आते हैं। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि लाहौर में बहुत सारी बिल्डिंग जो हैं वो रेड ब्रिक्स बिल्डिंग है। उससे पहले हमें मुग़ल का आर्किटेक्चर नज़र आता है। तो ये एक न्यू तरह का आर्किटेक्चर है जो हमें इस बेसिकली गार्डन में देखने को मिलता है। तो आए चले देखते हैं कुछ कुछ पिक्चर्स। ऑब्वियसली आप में से बहुत सारे लोगों ने इस जगह को विजिट किया होगा। लेट्स हैव अ लुक ऑन सम पिक्चर्स। ओह, दिस इज अ बेंच जो आपको वहाँ पे नज़र आते हैं। ऑब्वियसली लाहौर की जो म्यूनसिपल है और एनएच है स्पेशली, वो बहुत ज़्यादा इस पे काम कर रही है। ये एक और पवेलियन है, आई एम नॉट श्योर कि इसका नाम क्या है। इसकी तस्वीर मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि हम लोग इस पवेलियन को सिर्फ दूर से देख सकते हैं, इसमें जा नहीं सकते। और आई रिमेम्बर अ टाइम जो पुरानी फिल्में शबनम और नदीम की हुआ करती थी, वो उसमें बहुत सारे गाने इस लोकेशन पे शूट हुए हुए हैं। अभी भी बहुत सारे ड्रामे, बहुत सारी एड्स इस लोकेशन पे शूट होते हैं। तो आई हैव अ मेमोरी विद दैट लोकेशन, इसलिए मैंने ये इसकी पिक्चर लगाई है। अब एक और बड़ी याददाश्त है लॉरेंस गार्डन को लेके, जो लोग वहाँ पे जाते हैं, और वो इसमें दो आर्टिफिशियल हिल्स है जिसको हम पहाड़ियाँ कहते हैं। और ख़ूबसूरती ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा फॉइलेज आपको नज़र आता है, बहुत ज़्यादा प्लांट्स हैं, और आप उसके अंदर कुछ ट्रैक्स हैं, यू कैन गो एंड यू कैन एंजॉय विद योर फ्रेंड्स एंड फेलोज। इसी तरह से उन्होंने ब्लेंड करने की कोशिश की है, ना सिर्फ मुख्तलिफ प्लांट्स को, बल्कि ये मुग़ल से इंस्पायर्ड होकर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर छोटे छोटे बनाए गए हैं। सिमिलरली कुछ प्लांट्स हैं और फाउंटेन्स हैं स्पेशली, जो हमें यहाँ पे नज़र आते हैं। तो बेसिकली इस गार्डन की खूबसूरती ये है कि ये न्यू क्लासिकल आर्किटेक्चर हो, मुग़ल आर्किटेक्चर हो, फाउंटेन्स हो, और क्रिकेट ग्राउंड है इसका पवेलियन, वो भी बहुत बहुत खूबसूरत है। तो ये इट्स अ काइंड ऑफ अ ब्लेंड ऑफ 2-3 डिफरेंट आर्किटेक्चर। इसके अलावा जो वैरायटी ऑफ श्रब्स एंड प्लांट्स एंड वो मुझे लगता है कि लाहौर में अगर मैं देखूं तो सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव मुझे लॉरेंस या जिन्ना गार्डन में नज़र आती है। अच्छा, जब हम जिन्ना गार्डन की बात करते हैं तो ऑब्वियसली इट्स आई कैनॉट से कि जी ये भी उसी तरह के गार्डन्स हैं, लेकिन जब हम रेजिडेंशियल गार्डन्स की बात करते हैं तो एक और जगह है जो कि हमारी नज़र से गुजरती है, जिसको आज हम म्यो गार्डन्स कहते हैं। जी, तो कुछ हम म्यो गार्डन्स की कुछ विजुअल पहले देखते हैं और फिर इस पे बात करेंगे। लेट्स हैव अ विजुअल ऑफ द म्यो गार्डन्स। ओह, दिस इज नाइस। अब नाउ यू कैन हैव एन आइडिया कि मैं क्यों म्यो गार्डन्स को आपको दिखा रहा हूँ।
इसकी जो वी विल टॉक अबाउट द लोकेशन, लेकिन पहले आप इसको इसको ज़रा देख लें। हम्म या अच्छा, ये कॉलोनियल टाइम में 1910 में बिल्ड किए गए थे, और बेसिक पर्पस तो इसका यही था कि जो उनकी NWR है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज, उसके जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए अप्रॉक्सीमेटली 23 डिफरेंट घर बनाए गए। बट जो रेजिडेंशियल गार्डन्स का आइडिया था वो इसके साथ हमारे सामने आया, क्योंकि दे हैव अ बिग लॉन्स विद नो बाउंड्रीज एंड विद विद हेजेस। तो इस तरह से इस वक्त जो है ये म्यो रोड एचएसएन कॉलेज के साथ मौजूद हैं आज भी ये गार्डन्स। अब तो इसमें आपको कुछ और डेवलपमेंट भी नज़र आती है, लेकिन स्टिल यहाँ पे अभी भी ऐसे घर मौजूद हैं जो कि बहुत ज़्यादा ग्रैंड है। अच्छा, इसमें जो इसका आर्किटेक्चर है, उसमें इसको देखते ही जो वर्ड मेरे और आपके जहन में आता है, डेफिनेटली वो बंगलो है, जिसको उर्दू ज़ुबान में हम बंगला भी कह देते हैं। अब जब हम बंगला की बात करते हैं तो डेफिनेटली ये मेरे लिए भी बड़ा बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस था जब मैं इसको इन सबको देख रहा था। तो अब ये बेसिकली नो डाउट व्हेन हम जब बंगलो की बात करते हैं तो हमारे जहन में बड़ा ही कोई वेस्टर्न इन्फ्लुएंस चीज़ देखने को विजुलाइज होती है, लेकिन ये बेसिकली इंडियन ओरिजिन है। बंगाल से इस तरह के घर हुए, जब ब्रिटिश कॉलोनिस्ट इधर आए तो उन्होंने यहाँ पे जो घर बनाए वो उन घरों को हमने बंगला कहना शुरू किया। और ये जो बेसिक आइडिया है जिसमें हम लिविंग रूम को सेंटर में बनाते हैं और उसकी साइड पे बेडरूम और ड्राइंग रूम, ये सारा जो, और साथ उसके एक लॉन है, ये सारा जो आइडिया है ये बेसिकली बंगलों का आइडिया ये ब्रिटिश के आने के साथ यहाँ पे शुरू हुआ। तो इसलिए यू कैन सी डिफरेंट वेरिएशन ऑफ बंगलोज इन द आर्किटेक्चर। तो म्यो गार्डन्स की सिग्निफिकेंस इसलिए भी है क्योंकि एक नया तरह का आर्किटेक्चर लाहौर में हमें देखने को मिलता है जो कॉलोनियल टाइम में हमारे सामने है। अच्छा, अगर हम म्यो गार्डन्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली एक और इमारत जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी अहम है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, जिसको आज गवर्नर हाउस लाहौर कहते हैं। जी हाँ, जो गवर्नर हाउस लाहौर है उसके बारे में भी यही ख्याल किया जाता है, बल्कि बहुत सारे हिस्टोरियन इस बात पे मुत्तफिक हैं कि दैट वाज एक्चुअली अ गार्डन। और वो जो मुग़ल एम्परर के देयर वाज अ मैटरनल कज़न मोहम्मद कासिम खान, इसका वहाँ पे मकबरा मौजूद था। अब मैं आपको यहाँ वही बात कहूँगा जो हमने अपने गार्डन्स के शुरू में कही थी कि ये जो बरियल गार्डन्स हैं इनकी ट्रेडिशन कहाँ कैसे हमारे तक पहुँची है, इसके बारे में अभी हम थोड़ा सा आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। आफ्टरवर्ड्स उसकी सराउंडिंग में मुख्तलिफ तरह के गार्डन्स मौजूद थे जो ब्रिटिश के पहले सिख एम्पायर में ये बिल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता रहा। उसके बाद स्पेसिफिकली ब्रिटिश राज में इसको गवर्नर हाउस बना दिया गया, जो आज भी ये गवर्नर हाउस ही है। हम सब लोगों ने इसकी बिल्डिंग को, ये जी इसकी करंट बिल्डिंग है, बहुत सारी जो तस्वीरें वो मिल जाती हैं। आई एम नॉट श्योर नाउ, क्योंकि बड़े अरसे तक ये वीक में 1-2 दिन पब्लिक के लिए ओपन रही, लेकिन अब की इसकी क्या पोजीशन है आई एम प्रीटी अनश्योर, क्योंकि मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं इस चीज़ को देखते हुए। अच्छा, जब हम इन 2-3 जगहों का जिक्र करते हैं जिसमें हमारे पास लॉरेंस गार्डन है, म्यो गार्डन्स है, गवर्नर हाउस है, तो एक और ऐसी जगह है जिसको हम किसी न किसी फॉर्म में ब्रिटिश राज के साथ और कॉलोनियल टाइम के साथ रिलेट करते हैं। और यस, वो जगह है जिसको आज हम जिलानी पार्क कहते हैं, और किसी दौर में इस जगह को
रेस कोर्स पार्क भी कहा जाता था। अब डेफिनेटली रेस कोर्स पार्क की जो एग्जिस्टिंग शक्ल हमारे सामने आती है वो 1878 में आती है, जब इसको जो गवर्नर पंजाब थे गुलाम जिलानी खान साहब, उनके नाम पे इसका नाम बना दिया गया। लेकिन अगर हम इसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं इस पार्क को, तो डेफिनेटली हमें जो लाहौर रेस क्लब है उसकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, क्योंकि रेस कोर्स पार्क बेसिकली इट वाज नॉट अ पार्क, इट वाज अ क्लब जो बड़े अरसे तक कहा जाता है, इवन बिफोर टाइम्स। लेकिन हमें 1824 से तो स्पेसिफिकली एविडेंस मिलते हैं जहाँ यहाँ पे घोड़ों की रेसें हुआ करती थी। और उससे कुछ लोग तो कहते हैं कि ये उससे भी पहले, यानी 1924 से भी पहले जो है, ये बेसिकली एक क्लब था घोड़े दौड़ाने के लिए। और फर्दर उसके बाद जो भुट्टो टाइम में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में इसको ऑर्डर किया गया कि इसको कन्वर्ट कर दिया जाए पब्लिक पार्क में, और 1980 के राउंड इसको पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया। और इसी तरह से जो लाहौर रेस क्लब था उसको कोट लखपत में शिफ्ट कर दिया गया। तो अब यू कैन सी, अच्छा इसमें मेरी जो मेमोरी इस क्लब के इसके साथ है, ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ी जो उस वक्त बचपन में आई यूज्ड टू विजिट दिस प्लेस व्हेन आई वाज अ चाइल्ड बैक इन लेट 80s एंड अर्ली 90s की बात है, जब हम बहुत जाया करते थे। तो इसमें जो बहुत मज़े की 2-3 चीज़ें हुआ करती थी। एक तो ये आबशार बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ इसमें बड़ी बड़ी मज़े की हो। अब अगर आप में से कोई कभी रात को गया है तो पता नहीं अब भी वो वहाँ पे है, क्योंकि इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम मुझे वहाँ पे गए। और वो थी जो मुख्तलिफ फाउंटेन हुआ, कलरफुल फाउंटेन थे, वो सबसे पहले मेरा ख्याल है पंजाब में जहाँ पे शुरू हुए वो जिलानी पार्क था, या जिसको रेस कोर्स कहा जाता है। तो अब तो खैर दे हैव चेंज द मैप, दे हैव डिफरेंट अदर एक्टिविटीज एज वेल, जो कि पहले भी मौजूद थी, जिसमें बोटिंग भी है। लेकिन जो हमारे लिए या मेरे लिए लेट 80s में जब इसकी ओपनिंग हुई और अर्ली 90s में इसकी इम्पोर्टेंस जो थी, वो डिफरेंट कलरफुल फाउंटेन्स थे जिससे हम बहुत ज़्यादा महसूस होते थे। तो अच्छा, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट कॉलोनियल टाइम। तो जब अगर हम उसका जिक्र करते हैं तो डेफिनेटली कुछ एक ग्रेटर इकबाल पार्क की भी जो ट्रेसिंग्स हैं, नो डाउट ये बाद में चल के कंस्ट्रक्ट हुआ, बाद में इसकी रेनोवेशन हुई, लेकिन इसकी भी ट्रेसिंग हमें कॉलोनियल टाइम से, और कुछ लोग तो उसको मुग़ल टाइम से भी रिलेट करते हैं। मीन इन मुग़ल एरा ये परेड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फिर इसी तरह से सिख ने भी जो आज का ये ग्रेटर इकबाल पार्क है, इसको इस्तेमाल किया गया। फिर इसका नाम मिंटो पार्क रखा गया, जो अर्ल ऑफ मिंटो है। आई मीन आप ये समझ लें कि जो वॉइसरॉय ऑफ इंडिया के नाम पे इसको मिंटो पार्क कहा गया। और हमारे लिए इसकी इम्पोर्टेंस आप में से किसी से छुपी हुई नहीं है। करारदाद पाकिस्तान, मीन पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो 1940 में हुई, उसकी वजह से इसको बाद में, क्योंकि अल्लामा इकबाल का मकबरा भी यहाँ पे मौजूद है, इसी तरह से इसको अल्लामा इकबाल के नाम से मंसूब कर दिया गया इस जगह को। तो अब तो ये पार्क जो है, इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। वी हैव देयर इज़ अ जॉगिंग ट्रैक, देयर इज़ अ वॉकवेज, देयर आर डिफरेंट जिसको आप झूले कहते हैं, वो भी ये वहाँ पे मौजूद हैं। इट्स अ गुड पिकनिक स्पॉट, लोग वहाँ पे जाते हैं और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। यू कैन सी, यस, दिस इज़ अ एरियल व्यू ऑफ दैट पार्क। और इस पार्क में सबसे इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट, इट्स मीनार पाकिस्तान। एवरीबडी नोज अबाउट इट। इट्स अ काइंड ऑफ आइडेंटिटी, आर्किटेक्चरल आइडेंटिटी ऑफ लाहौर। जब हम मॉन्यूमेंट्स पे आएंगे तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे। अभी हम सिर्फ उसके इर्द गिर्द जो पार्क है
हम उनका उनका ओवरव्यू ले रहे हैं। तो ये कुछ पार्क थे। इसी तरह ये भी उसकी एक तस्वीर है, ये एक और तस्वीर है जिसके बारे में मैं कहा था, आपको बता रहा था कि पहले ये रेस कोर्स में इस तरह की एक्टिविटी हुआ करती थी, उसके बाद मुख्तलिफ पार्क में हुई। तो यहाँ तक हमने देखा है जो वो वाले गार्डन्स और पार्क्स, इसको मैंने एक क्विक ओवरव्यू दिया है जो कॉलोनियल टाइम से रिलेट करते हैं। तो इसके बाद अब हम कुछ ऐसे पार्क का जिक्र करेंगे जिनका ताल्लुक आफ्टर पार्टीशन के साथ है। अगेन इसमें भी कुछ पार्क ऐसे हैं जो कि कॉलोनियल टाइम में स्टार्ट हो रहे थे, लेकिन उसके बाद हम उसकी मेजर डेवलपमेंट जो है वो पार्टीशन के बाद देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।